मंची कार्टून टीवी। नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहन अपनी पत्नी पूजा के साथ एक बहुत ही छोटे से गांव में रहता था। रोहन पास के ही एक शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप चलाता था, मगर लॉकडाउन लगने की वजह से रोहन का काम धंधा बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो अपना सारा सामान अपने घर पर ही ले आया था। रोहन बहुत ही समझदार और मिलनसार व्यक्ति था, जिसकी वजह से गांव में ही उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम चल पड़ा। एक दिन रोहन और उसका दोस्त सूरज खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। अरे भैया रोहन, तुम्हें पता है क्या गांव के पुराने कुएं के पास जो कुछ हो रहा है? हाँ सुना तो है। हो सकता है कोई जानवर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा हो। सूरज और रोहन हंसते हुए अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रोहन अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब रोहन की पत्नी कहती है कि घर में पानी भी नहीं है, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, तब तक थोड़ा काम कर लेता हूँ। बहुत रात हो गई थी, मगर पानी लाना भी जरूरी था। पूजा पानी लेने चली जाती है। काफी देर हो गई, मगर पूजा अभी तक पानी लेकर नहीं लौटी थी। तभी अचानक पूजा के चीखने की आवाज आई। अरे अरे, ये तो पूजा की आवाज है। रोहन तुरंत कुएं की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ जाकर उसने देखा कि कुएं के पास पानी की बाल्टी पड़ी हुई है, मगर पूजा कहीं नजर नहीं आ रही थी। पूजा कहीं कुएं में तो नहीं गिर गई है कि सोचकर रोहन कुएं में झांकता है। कुएं के अंदर का नजारा देखकर रोहन दंग रह जाता है। वहाँ कुएं के अंदर एक चुड़ैल पूजा की खोपड़ी अपने हाथ में लेकर खड़ी हुई हंस रही थी। कुछ ही देर में गांव के और लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे रोहन भैया, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? अरे रोहन बेटा, क्या हुआ? हाँ मरेंगे, सब एक दिन मरेंगे, सब के सब मरेंगे। अरे अरे अरे, ये रोहन भैया क्या कह रहे हैं? कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। सूरज, जैसे मेरी पूजा चली गई, एक दिन सबका यही हाल होगा। थोड़ी देर बाद रोहन अपने होश में आता है और गांव वालों को सारी बातें बताता है, मगर गांव का कोई भी इंसान उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहते हैं कि शायद कोई जानवर पूजा को खा गया। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहन अपने मन में ठान लेता है कि कुएं की चुड़ैल की सच्चाई सबके सामने ला कर ही रहेगा। अगली सुबह रोहन अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से सीसीटीवी कैमरा निकालता है और कुएं की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचकर रोहन सीसीटीवी कैमरा को कुएं के सामने वाले घर की दीवार पर लगा देता है। अब देखता हूँ कि मेरी बात पर गांव वाले कैसे विश्वास नहीं करते। पूजा की घटना हुए काफी दिन बीत चुके थे। अब गांव में सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था, मगर दूसरी ओर रोहन इन सब बातों से परेशान था। वो चाहता था कि चुड़ैल शिकार करे ताकि वो गांव वालों को दिखा सके। तभी अचानक एक रात फिर से वही घटना घटी। पहले की ही तरह कुएं से किसी के चीखने की आवाज आती है। अरे सूरज, क्या हुआ? इतनी रात को कुएं के पास क्यों खड़े हो? मुखिया जी, सीता पानी लेने कुएं पर आई थी, मगर अब वो गायब है। तभी रोहन वहाँ आ जाता है और उन सब की बातें सुनता है। फिर वो कहता है, मैंने कहा था सभी मरेंगे। वो चुड़ैल एक एक करके हम सबको मार कर खा जाएगी। अब मुखिया जी को रोहन की बातें समझ आने लगी थीं। कुछ बात तो जरूर है,
मुखिया जी पूरी घटना के बारे में रोहन से पूछते हैं। तब रोहन उन्हें सीसीटीवी कैमरा के बारे में बताता है जो उसने दीवार पर लगाया था। अगली सुबह रोहन और मुखिया जी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालकर टीवी पर चलाते हैं, जिससे कुएं की घटना का पूरा सच उनके सामने आ जाता है। ये कुआं ही तो हमारे गांव की खुशहाली था। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई। मुखिया जी फैसला सुनाते हैं कि आज से कोई भी इस कुएं पर नहीं आएगा, सभी लोग नदी से पानी लाएंगे। अब गांव का कोई आदमी उस कुएं की ओर नहीं जाता था। ठीक 1 महीने बाद अमावस की रात को फिर से कुएं से बचाओ बचाओ की आवाज आती है, मगर कोई उस ओर नहीं जाता। गांव वाले बहुत चालाक बन रहे हैं। लगता है मुझे कोई और तरकीब अपनानी होगी, वरना मेरा बदला कैसे पूरा होगा। फिर वो चुड़ैल कुएं से बाहर निकलती है और सूरज के घर के पास पहुंच जाती है और सीता की आवाज में सूरज को बुलाती है। अरे सुनते हो, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। सीता की आवाज सुनकर सूरज तुरंत दरवाजा खोल देता है, लेकिन बाहर चुड़ैल को देखकर सूरज डर से कांपने लगता है। अरे सीता, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मैं सीता नहीं हूँ, मगर तुम्हें सीता से मिलवा सकती हूँ। क्या तुम मिलना चाहोगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी जो आप मुझे मेरी सीता से मिलवा देंगी। वो भी तुमसे मिलना चाहती है। ऐसा बोलकर चुड़ैल सूरज के सर को धड़ से अलग कर देती है और सूरज की खोपड़ी को अपने हाथ में लेकर बोलती है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। अगली सुबह सूरज की सरकटी लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि चुड़ैल ऐसा कर क्यों रही है। इस सब का पता लगाने के लिए मुखिया और रोहन दोनों फिर से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखते हैं, जिसमें वो सुनते हैं कि चुड़ैल अपने बदले की बात बोल रही है। मुखिया जी, ये किस बदले की बात कर रही है? बेटा, बहुत पहले की बात है। गांव वालों की वजह से एक लड़की मीरा की जान चली गई थी। मगर ये इतने दिन बाद क्यों बदला ले रही है? हाँ, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है बेटा। इस बात की सच्चाई तो बाबा ही बता सकते हैं। उसके बाद मुखिया जी और रोहन दोनों गांव के पास वाले जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बाबा नजर आते हैं, जो एक पेड़ के नीचे समाधि लगाए बैठे थे। दोनों लोग बाबा को प्रणाम करते हैं। प्रणाम। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, बताओ कैसे आना हुआ? फिर मुखिया जी अपनी समस्या बताते हैं। मुखिया जी की बात सुनकर बाबा फिर से ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं और कुछ देर बाद आंखें खोलते हैं। बाबा, वो चुड़ैल इतने सालों के बाद बदला क्यों ले रही है? वो हर अमावस को शिकार करती है। पहले वो जानवरों का शिकार करती थी तो किसी को शक नहीं होता था, मगर अब वो बहुत ताकतवर हो गई है, इसीलिए इंसानों का शिकार कर रही है। ये तो गलत बात है बाबा। अगर ताकत हाथ आ जाए तो गलत काम करना चाहिए क्या? गलती किसकी है, मुझसे सुनना चाहते हो या उस चुड़ैल से? इसके बाद बाबा अपने जल का कमंडल लेकर गांव की ओर चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में सभी लोग कुएं पर पहुंच जाते हैं। बाबा कुएं में एक पत्थर फेंकते हैं। कुएं से चुड़ैल की आवाज आती है, किसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुझसे बात करनी है, बाहर आ। चुड़ैल कुएं से बाहर आ जाती है। इन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें तो सब पता है, फिर क्यों पूछ रहे हो?
ये लोग तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। अच्छा तो सुनो, तुम लोगों ने मुझे कुएं का पानी नहीं पीने दिया, जिसकी वजह से मैं प्यासी मर गई। तुम सब लोगों की वजह से मेरी जान गई। अब मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। जिन लोगों की वजह से तेरी जान गई वो कब के मर चुके हैं। अब तू भी यहाँ से चली जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं इसी कुएं में रहूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल वापस कुएं में चली जाती है। कुछ देर बाद बाबा अपने साथ लाए हुए गंगा जल को हाथ में लेते हैं और उसको अभिमंत्रित करके कुएं में डाल देते हैं। कुएं से तेज रोशनी बाहर आती है और आकाश की ओर चली जाती है। उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई है। अब ये कुआं चुड़ैल से मुक्त है और तुम सब बिना किसी डर के यहाँ से पानी भर सकते हो। पर आगे से किसी प्यासे के साथ गलत व्यवहार मत करना। गांव वाले अपनी गलती को समझते हैं और बाबा का धन्यवाद करते हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and comment on this video. और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।